कल भाजपा वालों ने जो रैली निकाली थी ना, 4 पहिया की, भाजपा वालों ने जो रैली निकाली थी, उनकी गाड़ी के नीचे दबकर वो बच्चा मर गया है। अभी मैं उनके घर जाकर आई हूँ, वो उसकी माँ बड़ा तड़प रही है, उसका कलेजा एकदम से रो रहा है। छोटी सी उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी की उम्र भी ज्यादा नहीं है, मासूम सी एक बच्ची है, अपना पति खो चुकी, और जो माँ है वो कलेजे पे पत्थर रख के अपने बच्चे को खो चुकी, बड़ी रो रही है बहुत। किस तरह से वो लोग रो रहे थे, बहनियां रो रही है भाई। नमस्कार, मैं काजल निषाद। आज आखिरी दिन है जनसंपर्क का। 320 कैंपियरगंज विधानसभा से जो चुनाव लड़ रही हूँ मैं समाजवादी पार्टी से, आज आखिरी दिन है जनसंपर्क का। आप सभी जानते हैं 4 महीने से लगातार मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। जनता का प्यार, उत्साह, सहयोग, प्रेम सब कुछ भरपूर मिला है। कल वोट पड़ेगा, कल 3 तारीख है, कल वोट पड़ेगा। आप सभी लोगों से मैं विनती करना चाहती हूँ कि जाइए, बूथ पर जाइए, कोनो हड़बड़ी नहीं, आराम से जाइएगा। और मशीन जो है उसमें एक छोड़ के दूसरे नंबर पे साइकिल का बटन आपको दबाना है, साइकिल के सामने वाला बटन आपको दबाना है। ये अपने बच्चों के लिए वोट करिएगा, अपने भविष्य के लिए वोट करिए। क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपियरगंज में आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है, दबंगई बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देखेंगे मुकदमा लगा देंगे, घर सीज करवा देंगे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हर गांव में पैसा भी बट रहा है, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख। मैं आप लोगों से पहले तो विनती करना चाहती हूँ कि इतना रुपया कितना दिन चलेगा। इतनी महंगाई हो गई है, कुल चीज़ के महंगाई, और इतना रुपया कितना दिन चलता है। अपने बच्चों का मुंह देखकर जाइएगा वोट देने के लिए। और अभी मैं आ रही हूँ सुबह ही सुबह प्रतापपुर से। प्रतापपुर में एक जो बच्चा था, बहुत ही कम उम्र का था, वो 20 साल भी उम्र नहीं होगी उसकी, अभी शादी हुई है, 3 साल कुछ हुआ है उसकी शादी को, बहुत छोटी उम्र का बच्चा था। कल भाजपा वालों ने जो रैली निकाली थी ना, 4 पहिया की, भाजपा वालों ने जो रैली निकाली थी, उनकी गाड़ी के नीचे दबकर वो बच्चा मर गया है। अभी मैं उनके घर जाकर आई हूँ, वो उसकी माँ बड़ा तड़प रही है, उसका कलेजा एकदम से रो रहा है। छोटी सी उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी की उम्र भी ज्यादा नहीं है, मासूम सी एक बच्ची है, अपना पति खो चुकी, और जो माँ है वो कलेजे पे पत्थर रख के अपने बच्चे को खो चुकी, बड़ी रो रही है बहुत। किस तरह से वो लोग रो रहे थे, बहनियां रो रही है, भाई रो रहे हैं, सब एकदम से रो रहे हैं अच्छे से। वो उनका जो तकलीफ है वो वही समझेंगे, उनका दुख वही समझेंगे। रैली निकालेंगे 4 पहिया की, हुड़दंग करेंगे, शोर मचाएंगे। उसियारी में इतना जोर से ये लोग गाड़ी चलाते हैं रैली निकाल के कि किसी की जान ले लेते हैं। मासूम से बच्चे को कचर दिया। उसकी माँ अभी मुझे पूरा पीड़ा बता रही थी, पूरा ब्याह कर रही थी कि बहनी जैसे मैं दौड़ के गई, मेरे बाबू का टांग वहाँ छटक गया था, मेरे बच्चे का पैर वहाँ छटक, मेरे बच्चे का हाथ वहाँ छटक गया, यहाँ से पूरा मेरा बच्चा कट गया। उसकी माँ रो रो के मुझे बता रही कैसे उसका कलेजा हो, कैसे पत्थर रखी हुई अपने कलेजे में, वही समझ रही है। आपके बच्चों को वैसे ही बेरोजगार बनाया जा रहा है, वैसे ही दबंगई हो रही है, बच्चों को डराया धमकाया भी जा रहा है, और अब बच्चों को मारा भी जा रहा है, कचरा भी जा रहा है। आपको देखिए तय करना है। मैं तो मेहनत कर चुकी, दौड़ दौड़ के एकदम गला मेरा बैठ गया बोल बोल के, आप लोग को समझाते समझाते कि वोट करिए अपने भविष्य के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वोट करिए। समझाते समझाते मेरा तो गला बैठ गया। अब आप लोग की बारी है, कल वोट करिएगा अपने बुद्धि विवेक से कि ऐसे जो है, जो दबंग लोग हैं, जो आपके बच्चों को कचर भी डालते हैं पूरी तरह से, पकड़ा भी नहीं, और न वो पकड़ा जा रहे हैं, वो भाग भी जा रहे हैं कचर कचर के। दारू बांट रहे हर गांव में, बच्चे दारू पियेंगे, बताइए कैसे विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत। ये बच्चों को और सब जो जितने पुरुष है भाई, उन सबको दारू पिलाएंगे, दारू के नशे में ये लोग वोट करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देते हैं। मासूम बच्चे ऐसे ही बिना चप्पल के नंगे पैर घूम रहे हैं,
अभी मैं घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ। और खासकर निषाद समाज से अपील करना चाहती हूँ, कब समझेंगे आप लोग, कब समझेंगे? बिकाऊ कहा जाता है आप लोगों को, समझ में आता है कुछ भी? बिकाऊ कहा जाता है मेरी बिरादरी को। मुझे तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। आप लोगों को पता नहीं क्यों पीड़ा नहीं होती, क्यों दुख नहीं होता। ये बदनामी सालों से आप लोग ढो रहे हैं, सालों से। किसी और बिरादरी को ये लोग छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई और बिरादरी बिकाऊ है भी नहीं। अपनी ही बिरादरी को बदनाम करेंगे, कुछ मिलेगा भी नहीं और बदनामी करेंगे। खुद देने आएंगे पैसे हमें, हम तो मांगने जाते नहीं हैं। खुद हमें पैसे देने आते हैं, खुद पैसे बांटने आते हैं, अपना चुनाव जीतने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। हर बार इन्हीं को जीतना है, हर बार। कितनी बार इनको जनता जिताएगी बताइए? कितनी बार इनको जनता जिताए? 6 बार तो जनता ने प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, मान सम्मान दिया ना। तो जनता का गोड़ धोकर पीना चाहिए ना। 6 बार किसी को चुना, कितनी महान होगी जनता। जनता का गोड़ धोकर पीना चाहिए कि इतनी अच्छी जनता है जिन्होंने मुझे हर बार सहयोग दिया, हर बार मान दिया, हर बार पद दिया। तो ऐसी जनता को दबंगई करेंगे, कचर देंगे अपनी गाड़ियों के नीचे, किसी को मुकदमा लगवा देंगे, किसी का घर सीज करवा देंगे। मैं गई थी बड़ूलिया में, जयश्राम निषाद जी जो है हमारे ही समाज के हैं, और उनके भाई परशुराम निषाद जी, उनके घर गई। उनका बच्चा दौड़ते हुए मेरे गले लग गया, बोला दीदी दीदी मेरे घर का ताला खुलवा दो, दीदी मेरे घर का ताला खुलवा दो। ऐसे बोल रहा था, उसे गले लगाया मैंने, मैं रोने लगी, वो भी रोने लगा। तो ऐसे किसी का घर सीज करवा देंगे, किसी का घर गिरवा देंगे। वो जो तकलीफ है ना, वो परिवार को ही होती है भाई, लगता है ना। तो तकलीफ जो होती है ना, वो पूरे परिवार को होती है। पूरा परिवार, आपको सोचना है, आपको समझना है कि आपको वोट कहाँ करना है। ऐसा मौका फिर आपको कोई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इस तरह का भाई मौका मिलेगा दोबारा? नहीं मिलेगा। ये जो चुनाव है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, फिर तो कोई लड़ेगा भी नहीं, कभी नहीं मिलेगा ऐसा मौका। ये बिरादरी के ऊपर जो दाग लगा है ना, ये जो दाग लगा है ना कि केवटे बिकाऊ होते हैं, केवटे पौआ में बिक जाते हैं, केवटे जो लुग्गा में कंबल में बिक जाते हैं, ये दाग धोने का मौका भी मिला है। अभी नहीं समझे ना तो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे। और जिंदगी में कभी कोई निषादों के ऊपर भरोसा भी नहीं करेगा, ना निषादों को कोई टिकट देगा, कोई पार्टी भरोसा ही नहीं करेगी कि निषाद ऐसे ऐसे घूम जाते हैं। ऐसा बिन पैंदी का जो लोटा होता है ना, उस तरह से घूम जाते हैं। मान सम्मान नहीं हमारी बिरादरी का। कौन रखेगा ये मान सम्मान? कौन बढ़ाएगा? कौन ये जो दाग लगा है जिंदगी भर का, ये कौन धोएगा? धोने का मौका आया है, साबित कर दीजिए ना, साबित कर दीजिए कि हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम लोग टिकाऊ है, हम लोग टिक गए हैं। हम लोग इस बार कंबल लुग्गा पैसे में वोट नहीं करेंगे। हम लोग इस बार अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे, अपने बच्चों का मुंह देखेंगे। ये जो नंगे पैर घूमते रहते फटे कपड़ों में, जिंदगी भर ऐसे टूर रह जाएंगे क्या बच्चे? आपकी बिरादरी, निषाद समाज की जो बिरादरी हमारी बहुत ज्यादा संख्या में है ना कैंपियरगंज, 1.25 लाख से ज्यादा निषाद है। ये निषाद जिस तरफ घूमेंगे ना, उनको जो है वो मंत्री भी बना देंगे, उनको विधायक बना देंगे। आपकी बिरादरी सबसे ज्यादा, हमारी बिरादरी सबसे ज्यादा, और हम ही लोग सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में रहते हैं, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में रहते हैं। जहाँ पे मैं जाऊंगी, निषाद के टोलाओं में भ्रमण करूंगी, तो क्या देखती हूँ, क्या देखती हूँ? मड़ई है, रास्ते ठीक नहीं है। ऐसे तो रास्ते अभी भी मैं चल के आई, कहाँ रास्ता ठीक है भाई? कहाँ रास्ता ठीक है? कहाँ गया ये बजट? रास्ते के लिए बजट नहीं आता है, बता के रखे तभी तो बांट रहे हैं। आवास के लिए बजट नहीं आता, सारे बजट आते हैं। कैंपियरगंज के विकास के लिए बजट आते हैं, सारे बजट आते हैं, चाहे व्यापारी भाइयों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं, सारे बजट आते हैं। लेकिन ये बजट गटक जाते हैं ना,